जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगना पड़ता। गुरु जी को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। हमें कब क्या चाहिए, हम कब क्या चाहते हैं, इसलिए गुरु जी हमारी सारी विशेष को खुद पूरा कर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सत्संग जी सभी को जय गुरु जी। मैं अपना ये आज तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, इसे मुझे बहुत पहले शेयर कर लेना चाहिए था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए गुरु जी से मैं क्षमा चाहूँगी और आप सभी से भी। ये अप्रैल 1 या 2 वीक की बात है। गर्मियाँ दिल्ली में शुरू हो गई हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो हमने एसी की सर्विसिंग नहीं कराई थी। तो मेरे रूम के एसी को, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने अपने रूम का एसी ट्राई किया तो बट वो ख़राब था। तो उसके बाद एक और रूम, दूसरा रूम है मेरे बेटे का, तो आउट ऑफ इंडिया है अभी। तो मैंने एसी चालू किया तो उसका एसी वर्किंग था, तो हम लोग सब एक ही रूम में एडजस्ट हो गए। तो उसके बाद गेस्ट वगैरह 1-2-3 दिन में गेस्ट चले गए। तो कुछ टाइम बाद, 3 या 4 दिन बाद, मेरे हस्बैंड रात को सो रहे थे तो उन्होंने बोला था एसी ऑन कर दो। मैंने एसी ऑन कर दिया था और मैं अपने दूसरे रूम में चले गए और कुछ काम करने लग गई थी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बोला कि आके चेक करो एसी आई थिंक कूलिंग नहीं हो रही है। तो मैंने आके देखा तो वाकई में कूलिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने मैंने कहा थोड़ी देर और ट्राई करो, देखते हैं क्या पता थोड़ी देर में हो जाए। कंप्रेसर भी ऑन नहीं हुआ होगा, मे बी ट्रिप कर रहा हो। बट हाफ़ एन आवर, 1 घंटा हो गया, वो वर्क नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि अरे इतनी गर्मी में तो मैं सो नहीं पाऊँगा क्योंकि दूसरा एसी भी ख़राब है। तो हमारा एक और पास में ही घर है, तो जहाँ मेरे इन-लॉज़ रहते हैं, तो वो वहाँ पर चले गए कि मैं वहाँ सोने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं फ़ैन में सो जाऊँगी, आप वहाँ चले जाओ। वो चले गए। तो उसके बाद मैं टीचर हूँ, मैं कुछ पेपर्स वगैरह चेक करने के बाद मैं अराउंड 1 o'clock सोने के लिए आई। तो फ़ैन में मैंने सोया 1.5 आवर तक मैं ट्राई किया, बट गर्मी लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि एक बार एसी चला के देखती हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, आप प्लीज़, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, आप प्लीज़ एसी चलवा दीजिए। तो मैंने ऑन किया। आफ्टर 10 मिनट्स मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी कूलिंग हो रही थी। मैं इतनी हैरान हो गई कि मैंने कहा अरे, मतलब 2 घंटे तक हम पहले देखते रहे, फिर वो पूरा रात में आराम से सोई। और मॉर्निंग में मैंने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने कहा एसी तो रात को चल गया था और पता नहीं गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि वो एसी कूलिंग कर रहा था। तो वो बोलने लगे हाँ गुरुजी बस तेरी ही सुनते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब गुरुजी की तो एक कृपा हुई है ना। तो मैंने कहा, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं आया था कि मैं गुरुजी से अरदास करूं कि प्लीज़ गुरुजी आप एसी को देख लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला नहीं, सर्विसिंग वाला बुलाओ, अभी सर्विसिंग नहीं कराई है। तो मैंने फिर अर्बन कंपनी से सर्विसिंग वाले के लिए बुलाया। उन्होंने आके एसी वगैरह चेक किया तो उन्होंने बोला इसमें तो पूरी गैस लीक हुई है। तो मैंने कहा आर यू श्योर? तो बोला हाँ जी, ये देखिए, उसने टेस्ट करते हैं वो, तो वह बबल्स आते हैं, उन्होंने देखिए इसे पूरा गैस लीक हो रखा है इसका। तो मैंने कहा ये तो कूलिंग कर रहा था, इवन आपके आने से पहले भी मैंने चलाया था। तो वो उसे सोचा होगा कि पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही हैं ये। तो मैंने बोला चलो आप इसका पूरा ठीक करो। तो उन्होंने पूरा सब ठीक करके गैस वैस फिल करके वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब मैं हर कुछ टाइम में गुरुजी की कुछ ना कुछ ऐसी कृपा होती है कि हम ना अपने डेली रूटीन में अपना काम करते समय भूल जाते हैं।
काफ़ी चीज़ें तो याद भी नहीं रहती कि कब गुरुजी ने हम पे कृपा कर दी, हमने गुरुजी से बोला और नाम लिया और हम पर कृपा हो गई। तो मतलब इतने सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मैं कभी कभी तो मुझे लगता है कि गुरुजी जैसी कृपा, मतलब हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, मतलब कि जो हमें गुरुजी की कृपा मिल रही है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि मेरे फादर नहीं है कि एक हाथ सर पर ऐसा है जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं और हमें सल्यूशन भी मिलेगा। हमारे लिए जो अच्छा होगा वो होगा, क्योंकि वो ऐसा लगता नहीं है कि मैं लास्ट ईयर अगस्त में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। मुझे लग रहा है उन्होंने बहुत पहले से जोड़ा था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब राइट डिसीज़न लेना, मतलब लाइफ में टर्निंग पॉइंट आना, है ना। तो मतलब वो चीज़ें आप जब उस टाइम आपको पता नहीं चलता, बट जब आपको एहसास होने लगता है ना कि आपकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, कोई पिता समान ब्लेसिंग्स आपके सर पर हैं, तब वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि अगर मैं पुराना सब कितने सालों से देखूं तो मुझे लग रहा है बहुत टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है, बट मुझे नहीं पता था उनके बारे में, मतलब वो थे मेरे साथ। तो सत्संग जी, अगर बस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, बहुत कुछ है, मैं आगे शेयर करूँगी। और गुरुजी, मतलब आप लोग तो सब बेहतर जानते हैं कि गुरुजी की कृपा हम सभी पर ही है, और हम लोग को कभी कभी तो बिना कुछ बोले ही गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो कर देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू आंटी जी कि आपका ये चैनल हमें ऐसा मिला है जिससे हम अपने मतलब दिल की सारी बात कर पाते हैं, और आप हमें टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मतलब मैं आपके सत्संग सुनती हूँ तो मुझे इतनी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। कहीं हम गलत जा रहे होते हैं तो एकदम से हमें लगता है कि अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, एंड सबको, सारे संगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुरु जी के मंत्रोच्चारण से सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब पर अपना ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम कुछ भी सोचते हैं, गुरु जी उसको पूरा कर देते हैं, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो बात पूरी ज़रूर होती है। इसलिए हमें गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु जी को हमारे पल पल की खबर रहती है। हम गुरु परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए गुरु जी हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं। हमें तो बस गुरु जी का पल पल शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।